हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 जो कि डील करता है मीन प्रॉफिट से। प्रोनाउंसिएशन गाइस आप गूगल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई पर्सन्स जो हैं इसे मैजने प्रॉफिट और कई लोग इसे मीन प्रॉफिट भी कहते हैं। वैसे तो इसे मीन प्रॉफिट ही कहा जाता है। आपको मीन प्रॉफिट का अगर कंसेप्ट समझना है तो आज की वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में इसेंशियल्स बताए गए हैं मीन प्रॉफिट के। आज हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। सबसे पहले है एनी पर्सन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। ठीक है। मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी 5 बीघा ज़मीन है और आपकी उस 5 बीघे ज़मीन पे किसी और पर्सन ने रॉन्गफुली पोजेशन अपना कब्जा जो है कर लिया है आपकी उस ज़मीन पे। ठीक है। तो अब जो है कि दूसरा पर्सन जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है उसे हम कहेंगे कि उस पर्सन ने आपका रॉन्गफुल पोजेशन ले लिया है आपकी प्रॉपर्टी का। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ही नहीं लिया बल्कि उसने रिसीव किए हैं प्रॉफिट्स जो कि एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब कि जो कि रिसीव हो चुके हैं इन दी पास्ट उसे, और साथ के साथ माइट विद ड्यू डिलीजेंस हैज़ रिसीव्ड, मतलब कि अगर वो कुछ स्टेप्स करे, मतलब कुछ एक्ट करे, तो वो फ्यूचर में भी विद ड्यू डिलीजेंस उन प्रॉफिट्स को रिसीव कर सकता है आपके 5 बीघा ज़मीन में। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि इसमें उन प्रॉफिट्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट इज द मैंडेटरी वन प्रोविज़न। ओके। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन बताती है कि अगर जो उस पर्सन ने कोई भी इम्प्रूवमेंट की है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो वो चीज़ें मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीकल्चरलिस्ट है, उसकी एक एग्रीकल्चरिस्ट प्रॉपर्टी है, बी जो है शाहूकार है, उसने क्या किया, रॉन्गफुली पोजेस कर ली और साथ के साथ उस प्रॉपर्टी से क्या करने लगा, प्रॉफिट्स अर्न करने लगा फ्रॉम द सेल ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है। जो कि उसने रिसीव कर चुका था, वो एक्चुअली रिसीव्ड, और विच माइट विद ड्यू डिलीजेंस उसने रिसीव करने थे इन द फ्यूचर। ठीक है। पर उसने क्या किया, उन खेतों में क्या एक चैनल बना दिया, एक पाइप लगा दिया जिसमें प्रॉपर फ्लो जा सके पानी का टू दी क्रॉप्स। ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन उस पे जो की है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैनल और कंड्यूट फॉर द पाइप फ्लो ऑफ द वाटर टू द क्रॉप, ये क्या हो जाएंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स किसके खिलाफ जो है मीन प्रॉफिट की डिग्री पास हो सकती है, उस पर्सन के हु इज इन द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल और बताती हूँ, जैसे कि एक टेनेंट रह रहा है उस प्रॉपर्टी में, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी, फिर भी उसे रॉन्गफुल पोजेशन ही कहा जाएगा कि वो पर्सन जो है आपकी प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुल पोजेशन उसने कब्जा किया हुआ है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इस प्रोविजन का सीपीसी में क्लियरली आपको पता लग भी गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ कंपनसेट करना नहीं है उस पर्सन को जिसने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, बल्कि रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, आपको रॉन्गफुली उसने क्या किया, डिस्पोजेस आपकी ही प्रॉपर्टी पे, बल्कि डिप्राइव फ्रॉम दी बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इट, आपको डिस्पोजेस के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट होने थे गाइस, आपको उन बेनिफिट से भी रोका है उस पर्सन ने। ठीक है। तो इसलिए उस पर्सन आपको कंपनसेट करना है कोर्ट ने, अगर आपने जो है मीन प्रॉफिट के लिए अप्लाई किया हो तो। अब टेस्ट क्या है मीन प्रॉफिट का, केस है एक फतेहचंद वर्सेस बालाकृष्ण दास 1963 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि उस पर्सन ने कितना रिसीव किया है, हाउ मच ही रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, पर क्वेश्चन ये है कि हाउ मच ही एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड। ठीक है। ये नहीं देखना कि हमने उसने कितने पैसे रिसीव किए हैं कितने नहीं, बल्कि हमने देखना है कि उसने कितने एक्चुअली में रिसीव कर लिए हैं और विद द ड्यू डिलीजेंस वो रिसीव कर सकता था इन फ्यूचर। ठीक है। तो टुगेदर विद इंटरेस्ट ये जो है इंटीग्रल पार्ट है इस सेक्शन का। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कितने % इंटरेस्ट लगाना है उस अमाउंट पे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट लग सकता है। ठीक है।
सो अब हम देखते हैं डिडक्शंस का पॉइंट। अगर जो है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड जो है उसमें क्या चीज होगी, प्रॉफिट्स में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो अपने खर्चे से पहले ही आपकी खेतों में एक पाइप लगाया है, एक चैनल बनाया है, जो कि खेतों की जो फसल है उसे प्रॉपर पानी मिल सके। ठीक है, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, या फिर उसने जो एक्सपेंस पे किए हैं फॉर द लैंड रेवेन्यू या फिर किसी भी तरह का उसने प्रॉपर्टी का टैक्स दिया है तो वो भी एक्सक्लूड होंगे। सो आगे के कंसेप्ट जो है जजमेंट और ऑर्डर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।